हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑनलाइन क्लासेस। आई होप कि आप इस चैप्टर का पार्ट फर्स्ट देखकर आ रहे होंगे, और अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक मैंने कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में दे दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। आज हमें स्टार्ट करना था यहाँ से। हमारे नेत्र मतलब हमारी आँखें। हम यहाँ पर जो आँखों के बारे में बात करेंगे वो हम अपनी बाहरी शेप के बारे में बात नहीं करेंगे। बाहर से तो किसी की आँखें बड़ी दिखती हैं, किसी की छोटी दिखती हैं, किसी की मतलब सबकी अलग अलग शेप में दिखती हैं। हम बात करेंगे आँखों के अंदर के शेप की, ठीक है। जैसे कि हम अपने पूरी बॉडी के अंदर की बात करते हैं, गुर्दों की, फेफड़ों की, इन सब की, वैसे ही हम आँखों की भी अंदर की बात करेंगे, ठीक है। ऊपर की शेप की बात नहीं करेंगे। तो अंदर से हम सभी की आँखें कैसी होती हैं? गोल होती हैं। अब आप इस पिक में देखिए, ये जो आपको स्क्रीन पर दिखाई जा रही है, ये जो आपको स्क्रीन पर पिक दिखाई जा रही है, ये आँख ऐसे सामने से नहीं है, ठीक है। सबसे पहले तो यही समझना है, ये सामने का हिस्सा नहीं है, ये साइड का हिस्सा है। मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि आप अपना फेस साइड कीजिए या फिर किसी और का फेस देखिए साइड से, ठीक है। सामने से नहीं देखना है, साइड से। तो जब साइड से आप देखेंगे तो आपको उसकी आइज़ कैसे दिखाई देगी, उसी तरीके से ये आपको दिया हुआ है। अब ये किस तरीके से आप देख सकते हैं, आप अपनी आँखों पर अपना हाथ रखिए, पूरा हाथ नहीं, फिंगर, ठीक है। फिंगर रखनी है बिल्कुल हल्के हाथ से, और अब अपनी आँख को अप डाउन करें। ऊपर देखें छत की तरफ, आँख को बंद करके देखना है, ठीक है। उसके ऊपर फिंगर रखनी है, ऊपर छत की तरफ देखें और नीचे देखें, ऊपर देखें, नीचे देखें। आपको क्या महसूस हो रहा है? आपकी आँखों के ऊपर एक पकौड़ी टाइप का मतलब कुछ महसूस हो रहा होगा कि कुछ तो है जो बार बार ऊपर और नीचे जा रहा है। तो वही वाला जो भाग है वो ये वाला भाग है, ठीक है। अब आपको पोजीशन समझ में आ गई कि किस तरीके से यहाँ पे बात हो रही है। तो हम आगे की बात करते हैं। बाहर का हिस्सा सफ़ेद होता है, ये तो हम सभी जानते हैं। और ये जो आगे का हिस्सा है, इसको कहते हैं स्वच्छ मंडल या फिर कॉर्निया। बात एक ही है। कॉर्निया के पीछे गहरे रंग की पेशियाँ होती हैं यहाँ पे, जिसे हम परितारिका कहते हैं या फिर आइसिस। परितारिका या फिर आइसिस एक ही मतलब है। परितारिका जो है वो आँख का ये वाला पार्ट है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा। जैसे कि हम कहते हैं किसी की आँखें नीली हैं, किसी की आँखें पीली हैं, हरी हैं या काली हैं, तो ये वाला जो पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं लेंस, एक्चुअल में वो लेंस नहीं होता है, लेंस उसके अंदर होता है। जिसको हम लेंस कहते हैं ना, कि इसके लेंस तो ग्रीन कलर के हैं, इसके लेंस तो इस कलर के हैं, वो परितारिका है। और उसी के वजह से आँखों का कलर डिसाइड होता है। हम जिस हिस्से की बात करते हैं ना कि ये नीले रंग की है या फिर काले रंग की है आँखें, वो परितारिका होती है। परितारिका के अंदर एक और हिस्सा होता है गोल मटोल सा छोटा सा, वहाँ पर एक्चुअल में लेंस होता है। लेकिन जो आर्टिफिशियल लेंस लगाते हैं वो बाहर वाले हिस्से पर लेंस लगाते हैं, क्योंकि अगर वो अंदर वाले हिस्से पर लेंस लगा देंगे तो कुछ दिखाई ही नहीं देगा। खैर, हम बात करते हैं चैप्टर की। तो यहाँ तक आपको क्लियर है कि जिसे परितारिका या फिर आइसिस कहते हैं, और परितारिका की वजह से ही हमें आँखों का रंग अलग अलग नज़र आता है। परितारिका नेत्र में जाने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है। जैसे कि एकदम से हमारी आँख पे बहुत ज़्यादा प्रकाश पड़ जाता है या फिर कम प्रकाश पड़ता है, तो ये उसको नियंत्रित करता है, वरना हमारी आँख ख़राब हो जाएगी। परितारिका नेत्र में पुतली के पीछे एक लेंस होता है। यहाँ पे ये जो पुतली है इसके पीछे यहाँ पर ये लेंस होता है, और ये जो लेंस होता है ये बीच में से मोटा होता है और किनारों से पतला होता है। ये जो लेंस है, आने वाला हमारी आँखों पर जो भी प्रकाश पड़ता है वो रेटिना पर फोकस करता है, ठीक है। और रेटिना पर ही प्रतिबिंब का प्रभाव जो है हमें दिखाता है। अगर कोई वस्तु हम देखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब हमारी आँखों में बनता है वो एकदम से नहीं हटता। कम से कम उसे हटने में 1/16 सेकंड का समय लगता है। 1/16 मतलब अगर आप सेकंड के 16 हिस्से कर दें, ठीक है, सेकंड में से 16 हिस्से कर दें तो वो 16वां हिस्सा। तो बहुत ही कम समय है, ये बहुत ही छोटा सा समय, हमें महसूस भी नहीं होगा इतना छोटा। तब तक हमारी आँखों में वो जो प्रतिबिंब है वो बना रहता है। प्रतिबिंब मतलब उसकी परछाई। तो अगर हमारी आँख पर कोई चीज़ इस तरीके से अगर बार बार प्रतिबिंब बनते रहें जो कि 1/16 सेकंड से भी तेज़ हों, तो हमें वो चीज़ चलती फिरती नज़र आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हम किसी गाड़ी में बैठे हुए हैं और साइड से बहुत सारे पेड़ हैं, ठीक है, बहुत सारे पेड़ हैं, तो हमें क्या लगेगा कि जैसे हम नहीं जा रहे, पेड़ भाग रहे हैं। अगर हम पेड़ों की तरफ देखेंगे तो ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हर एक पेड़ का प्रतिबिंब हमारी आँखों में बन रहा है,
और हमारी आंखों में उसका प्रतिबिंब 1/16 सेकंड का समय लेता है हटने में। इतने में हमारी आंखों के सामने दूसरा पेड़ आ जाता है, उससे भी ज़्यादा कम समय में तीसरा पेड़ आ जाता है, और ऐसे लगातार पेड़ आते रहते हैं। पिछले पेड़ का प्रतिबिंब जा नहीं पाता कि नेक्स्ट पेड़ का प्रतिबिंब हमारी आंखों में आ जाता है। तो जिससे हमें क्या लगता है कि पेड़ भाग रहे हैं, पेड़ चल रहे हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, नेत्रों की देखभाल। मतलब हमें अपनी आंखों का ध्यान किस तरीके से रखना चाहिए। तो हमें अपनी आंखों का ध्यान रखना तो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, ये तो पता ही है, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी में वैसे तो सारे ही पार्ट्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना आंखों के तो कुछ है ही नहीं। तो सबसे पहले अगर डॉक्टर ने हमें चश्मे के लिए कहा है कि हमें चश्मा लगाना ज़रूरी है, तो हमें चश्मे लगाना ज़रूरी ही है, उसको लगाना ही लगाना है, नहीं तो आंखें और ज़्यादा ख़राब हो सकती हैं। नंबर 2, अगर चश्मा नहीं भी लगा हुआ है तो टाइम टू टाइम हमें जाके टेस्ट कराना चाहिए डॉक्टर के पास, जैसे कि 1 साल में एक बार या फिर 6 महीने में एक बार, या कोई प्रॉब्लम हो रही है पढ़ने में तो टेस्ट कराना चाहिए। अगर चश्मा है तो चश्मा लगेगा। सूर्य की जो किरणें होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होती हैं, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती हैं, तो कभी भी सूर्य को डायरेक्ट नहीं देखना है, क्योंकि अगर उसका प्रकाश आँखों में पड़ गया या फिर आँखों में कोई भी नुकसान हो गया तो अंधापन भी हो सकता है। इसलिए कभी भी सूर्य को डायरेक्ट नहीं देखना है। काली पन्नी वगैरह होती है, शीशे होते हैं ब्लैक कलर के, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनसे देख सकते हैं, तो ऐसा कोई भी प्रकाश नहीं देखना है। अगर आंखों में कोई भी धूल का कण घुस गया या कोई कचरा घुस गया तो आंखों को मलना नहीं है। क्या करना है, साफ़ पानी लेना है और आंखों में छपके मारने हैं, उससे धो लेना है, या फिर हाथों में पानी लेना है, साफ़ पानी, और आँखों को उसमें खोल के ऐसे घुमा लेना है, अप डाउन कर लेना है, उससे भी वो निकल जाएगा। और क्या करना है, खाने पीने पे ध्यान देना है, बैलेंस डाइट खानी है, जैसे कि फूल गोभी, हरी सब्जियाँ, चुकंदर, गाजर, विटामिन ए से भरपूर वाली चीज़ें खानी है, फ्रूट्स खाने हैं, पपीता वगैरह, ये सारी चीज़ें खानी हैं जो कि हमारी आँखों को फ़ायदा पहुंचाती हैं। ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है कि आँखों की देखभाल के कुछ तरीके बताइए, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं पेपर में। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, चाक्षुष विकृति वाले व्यक्ति पढ़ लिख सकते हैं। चाक्षुष विकृति वाले व्यक्ति वो होते हैं जिन व्यक्तियों की आंखें या तो ख़राब हो जाती हैं चोट वगैरह लगने की वजह से, या तो बचपन से ही जब वो पैदा होते हैं तो उनकी आंखों में रोशनी नहीं होती, मतलब किसी दवाई से, किसी ऑपरेशन से या किसी भी तरीके से उनकी आंखों की रोशनी को नहीं लाया जा सकता, वो बचपन से ही अंधे होते हैं। और कुछ लोग चोट वगैरह लगने की वजह से भी अंधे हो जाते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि जिन व्यक्तियों को दिखाई नहीं देता क्या वो पढ़ लिख सकते हैं, क्योंकि जब तक दिखाई नहीं देगा लिखेंगे पढ़ेंगे कैसे। तो इसका क्वेश्चन है यस, बिल्कुल पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। कैसे, वो हम पढ़ते हैं। इसको हम कहते हैं ब्रेल पद्धति। ब्रेल पद्धति इसलिए कहते हैं क्योंकि जिसने इसका आविष्कार किया था वो खुद एक चाक्षुष विकृति वाला व्यक्ति था, मतलब वो खुद अंधा था। उसका नाम था लुई ब्रेल। तो लुई ब्रेल नाम के एक व्यक्ति ने एक साधन बनाया जिसका नाम रखा गया ब्रेल, जिससे कि अंधे व्यक्ति भी जो नहीं देख सकते वो भी पढ़ सकते थे और लिख सकते थे। वैसे तो इसका आविष्कार 1821 में ही कर दिया गया था, लेकिन इसे उस टाइम अपनाया नहीं गया। उस टाइम कोई समझा नहीं कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता। ये जो आपको चित्र में दिखाई दे रहे हैं यही हैं लुई ब्रेल। हाँ, तो हम कहाँ थे, इस भाषा को अपनाया गया था 1932 में। सामान्य भाषाएं जैसे कि गणित, विज्ञान, सारी भाषाएं इसमें पढ़ाई गई, और इसमें जो है हर भाषा को पढ़ाने के लिए कोड बनाए जाते थे इस टाइप के, जैसे कि सी के लिए 2 बिंदी, ए के लिए 1 बिंदी, टी के लिए 4 बिंदी, मतलब वो उनके अपने खुद के कोड थे। और ये जो कोड होते हैं ये थोड़े से उभरे हुए होते थे, जिससे कि अंधे व्यक्ति इनको छू छू कर पता लगाते थे, टच करके। जैसे कि ये सी के लिए उनको 2 बिंदी दिखेंगी छूने से, तो उन्हें पता लग जाएगा कि यहाँ पर सी लिखा हुआ है, इस तरीके से। तो जब इसको पढ़ते हैं तो ये भी पढ़ना आता है, और इसको कोई आम व्यक्ति भी पढ़ सकता है, लिख सकता है अगर वो सीखना चाहता है तो। जैसे कि हम ABCD पढ़ते हैं वैसे ही पहले वो सब बच्चे भी ABCD पढ़ते हैं, और उसके बाद हम अक्षर पूरे शब्द पढ़ना शुरू कर देते हैं, वैसे ही ये भी फिर पूरे शब्द और पूरी बुक्स पढ़ना शुरू कर देते हैं। एक चीज़ और यहाँ पे पढ़नी है हमें चैप्टर में, ये आपको तितली के बारे में एक चीज़ जान के बहुत हंसी सी भी आएगी। मैं हमेशा ये सोचती थी कि जब भी मैं इसको बटरफ्लाई को पकड़ने के लिए जाती हूँ, अगर इसको पीछे से भी पकड़ो
तो इसको पता कैसे चल जाता है कि हम इसको पकड़ने के लिए आ रहे हैं? ये उड़ क्यों जाती है? हमेशा मैं बचपन में ऐसा सोचती थी। तो आपको पता है कि जो तितली की जो आँखें होती हैं, और जैसे कि केकड़ा और तितली की आंखें कुछ कुछ एक जैसी होती हैं। इनकी आंखें बड़ी बड़ी होती हैं, गोल मटोल होती हैं, और 380 डिग्री में पूरा गोल ये देख सकती हैं। जैसे कि हम सिर्फ अपने सामने का देख सकते हैं, थोड़ा हल्का फुल्का साइडों का देख सकते हैं, तो इनकी आंखें बिल्कुल गोल होती हैं। तो पता है ये अपने पीछे का भी देख सकते हैं। मतलब दुश्मन अगर इनके पीछे से आएगा तब इनको पता चल जाता है कि कोई इनके पीछे से आ रहा है, चाहे वो इनका दुश्मन हो चाहे वो इनका दोस्त हो। मतलब ये आप इमेजिन कर सकते हैं, जैसे कि हमें सामने से दिखाई दे रहा है, इनको ऐसे पीछे से भी दिखाई देता है, साइडों से भी। मतलब पूरे 360 डिग्री के एंगल पर इनको दिखाई देता है, मतलब एकदम गोल पूरा। अब हर किसी कीड़े मकोड़े की, जीव जंतुओं की, हर किसी की आँखों की शेप, ठीक है, उनके देखने का नज़रिया और कलर सब अलग होते हैं। ज़रूरी नहीं जिस कलर में चीज़ें हमें दिखाई देती हैं उसी कलर में जानवरों को भी दिखाई देती हैं। सबको अलग अलग कलर में दिखाई देती हैं। कुछ जानवरों को सेम टू सेम इंसानों जैसी भी दिखाई देती हैं, और सबका एंगल भी अलग अलग है। जैसे कि हम सिर्फ सामने और हल्का फुल्का साइडों का दिखाई देता है, वैसे ही कुछ जानवरों को सामने का नहीं दिखाई दे के साइडों का दिखाई देता है, और कुछ को तो पीछे का भी दिखाई देता है। जैसे कि हमें दिन में अच्छा खासा दिखाई देता है, वो भी सूरज की रोशनी की वजह से। अगर रात में भी रोशनी मिल जाए तो रात में भी दिखाई देता है। वैसे ही अगर हम उल्लू को देखें तो उल्लू दिन में तो बिल्कुल नहीं देख पाता और रात में बड़े अच्छे से देख लेता है। तो इसका मतलब सबकी आँखों की बनावट अलग अलग है, क्योंकि उल्लू रात में तो बड़े अच्छे से देख लेता है पर दिन में उसको कुछ दिखाई नहीं देता, इसलिए तो वो बेचारा रात में उड़ता फिरता है। और उल्लू के जो नेत्र होते हैं उनमें एक बड़ा कॉर्निया होता है और बड़ी पुतली होती है, ताकि नेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश जा सके। इसी के साथ साथ इसके रेटिना में बड़ी संख्या में शलकाएँ होती हैं तथा केवल कुछ ही शंकु होते हैं। तो इसीलिए इसको दिन में पक्षियों के नेत्रों में जो शंकु होते हैं वो अधिक होते हैं और शलकाएँ कम होती हैं। तो मतलब ये कि बनावट का फ़र्क है, जिसमें शंकु ज़्यादा होंगे उनको दिन में ज़्यादा दिखाई देगा, और जिसमें शलकाएँ ज़्यादा होंगी उनको रात में ज़्यादा अच्छे से दिखाई देगा। इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और चैप्टर भी समझ में आया होगा। अगर आपको किसी और चैप्टर पर वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बाय गाइज़।